नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति के संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। इससे पहले हमने दो संप्रदाय हैं वो पढ़ चुके हैं। पहला है वल्लभ संप्रदाय और दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय। आज कृष्ण भक्ति के संप्रदाय में तीसरी हमारी क्लास है और इस संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। ये संप्रदाय है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और इनसे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो है हित हरिवंश गोस्वामी। तो पहला यहीं से प्रश्न पुटअप हो जाएगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो आपका उत्तर होना चाहिए हित हरिवंश गोस्वामी। इनका जन्म है 1502 के अंदर इनका जन्म हुआ। संप्रदाय की स्थापना है वो 1534 में वृंदावन में हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सीधा प्रश्न पूछ लेंगे कि इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई। विशेष तथ्य पहला देखो, इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनेगा कि इस संप्रदाय में उपासना का आधार क्या है, रस है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहा जाता है। तो पूछ सकते किस संप्रदाय में रस को रसोपासना कहा जाता है। इसमें राधा और कृष्ण, राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उपास्य माना जाता है। कृष्ण की उपासना अनुसंगिक रूप में होती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखा जाता है। तो वहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो आपका उत्तर होना चाहिए राधा वल्लभ संप्रदाय। अगले देखो, इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा सत्य है, तो वहाँ ये पूछा जा यहाँ वो दे देंगे कि इस संप्रदाय मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ होता है। तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता। अगला देखो, श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है। कौन से भाग में, ये भी ध्यान रखना है, वाम भाग, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है, इसे गद्दी सेवा कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हर कथन इंपॉर्टेंट है। इन कथनों से ही प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए कोई भी कथन हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको। अगला देखो, 5वां पॉइंट, इस संप्रदाय में तिलक भाल से त्रिकुटी तक रहता है। बीच में काली बिंदी रहती है जो राधा का प्रतीक है। पूछ सकते हैं कि बिंदी किसका प्रतीक है, कृष्ण का, राधा का, वृंदावन का। तो आपको उत्तर होना चाहिए सहचरी का। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि बिंदी है, काली बिंदी, वो राधा का प्रतीक है। तिलक की सीधी रेखा को कृष्ण और काली बिंदी को राधा का, तिलक सीधी रेखा को तो कृष्ण का और काली बिंदी राधा का प्रतीक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कथन। अगला देश, इसका आराध्य नित्य विहारी है, यानी राधा कृष्ण को नित्य विहारी का। तो पूछ सकते हैं इस कि किस संप्रदाय का आराध्य है, नित्य विहारी है। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग आराध्य है। नित्य विहार के 4 तत्व हैं। पहला है कृष्ण, दूसरा है राधा, तीसरा है सहचरी, इसको जीवात्मा कहते हैं, और चौथा है वृंदावन। तो दे देंगे नित्य विहार का कौन सा तत्व नहीं है। तो 3 तो ये दे देंगे, एक चौथा कोई और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए चारों तत्व है। अगला देखो, इस संप्रदाय के अंदर के प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार कथन बनेगा तत्सुखी भाव को। हित हरिवंश को भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार कहा जाता है। अगला देखो, पूछ सकते हैं कि हित हरिवंश को किसका अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र का, भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार। तो आपको पता होना चाहिए भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार। अगला देखो, प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया है। तो पूछ सकते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश ने प्रणय भाव है उसको किस पक्ष के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो सारस और चकवा और चकवी। अगला देखो, चकवा चकवी के माध्यम से। अगला देखो, इनके शिष्य हरिराम व्यास ने हित हरिवंश के निधन पर कहा। तो ये पूछ सकते हैं कि किस शिष्य का नाम दे सकते हैं कि ये कथन किस शिष्य ने कहा है।
तो हरिराम व्यास ने ये बात कही है कि हुतो सब रस किन को आधार, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार। तो ये कथन हरिराम व्यास ने हित हरिवंश के निधन पर कही। हित हरिवंश के ग्रंथ देखो, यानी रचना कौन कौन सी है। पहली तो है सुधा, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक, दोनों संस्कृत में। तीसरी रचना हित 84 ब्रज भाषा में। यह आपको पता होने। हित 84 इस संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी इसी प्रकार के आए हैं कि इस संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ ये है, तो इसका है हित 84। अगला देखो, राधा वल्लभ संप्रदाय के अन्य कवि हरिराम व्यास, ये हित हरिवंश के शिष्य थे और ओरछा के महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे। तो इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं कि मधुकर शाह के राजगुरु कौन थे, तो उत्तर होना चाहिए हरिराम व्यास। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है राधा संप्रदाय के अन्य कवि। हित हरिवंश संप्रदाय के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, अब अन्य कवियों के बारे में पढ़ें। चतुर्भुजदास के बारे में देखो, इनकी रचनाएं देखो। एक तो है हित जूं को मंगल, दूसरा द्वादश यश और भक्ति प्रताप। तो बहुत सा कन्फ्यूज इनमें पैदा हो गया है कि ये वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुजदास जी है, उनकी रचनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में इनका खंडन हुआ, भ्रम फैलाया गया जो कि गलत था। और चतुर्भुजदास जी जो ये आपके वल्लभ संप्रदाय के नहीं हैं, बल्कि ये आपके राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुवदास, ये कृष्ण भक्ति परंपरा में सर्वाधिक साहित्य रचना का श्रेय प्राप्त है, लगभग 42 ग्रंथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक कृष्ण भक्ति में सर्वाधिक साहित्य रचने किसने रचा, तो आपका उत्तर होना चाहिए ध्रुवदास जी ने। और इनकी रचनाएं वो बहुत ही मधुर रचनाएं में से सर्वश्रेष्ठ है। इनकी देखो, हित श्रृंगार लीला और भक्त नामावली, ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है ध्रुवदास जी की। अगला कवि है वह है निहि नागरीदास, ये राधाष्टक इनकी रचना है। फिर एक आएगा नागरीदास, जो अगली आप संप्रदाय पढ़ोगे उसमें देखोगे आप। दामोदर दास, ये सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध थे, तो ये भी ध्यान रखना है सेवक जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो आपने ये तो वल्लभ संप्रदाय के अन्य कवि ये पढ़ चुके हैं और इनमें से प्रश्न बनने की पूरी चांस हैं। और इसके अलावा आपने ये पूरा राधा वल्लभ संप्रदाय है पूरा पढ़ चुके हैं, इससे पहले 2 संप्रदाय भी आप पढ़ चुके हो। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और इससे पहले कि मेरी जितनी भी क्लासें उनको आप ज़रूर देखिए। अच्छे मैंने क्लासें बनाई हैं, प्रमाणिक बुकों से बनाई है, तो किसी तरह का आप संदेह न करें और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।